कभी नहीं करेंगे। मैं भी उसी में से एक था। मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत पसंद थे, लेकिन ये एकदम मन में ठान लिया था कि इसको नहीं करेंगे और दुनिया का हर काम कर लेंगे। नौकरी भी मिल गई, नौकरी अच्छी खासी चल रही थी और भगवान का शुक्रिया है कि हम लोगों के ग्रेट अपलाइन रितेश शुक्ला जी और मेरी माता जी दोनों लोगों ने मोदी केयर की शुरुआत की। 2020 पेंडेमिक टाइम सब ने देखा कोविड का, और मुझे और मम्मी को दोनों लोगों को एक साथ कोविड हुआ। लगभग मेरा 16 किलो वजन कम हो गया और बिल्कुल स्थिति खराब थी। 60-65 दिन घर ही पे थे। उस समय एक चीज़ समझ में आई कि अगर हमको कुछ हो जाएगा तो पत्नी और 2 लड़कियां हैं तो इन लोगों का क्या होगा, क्योंकि नौकरी हम लोगों की पेंशन प्लान भी नहीं था और मृतक आश्रित की नौकरी भी नहीं। लेकिन महीने की 9 तारीख को जितने भी साथी उस समय मोदी केयर में थे सबको याद होगा कि महीने की 9 तारीख को मेरी सैलरी नहीं आती थी, मम्मी का बोनस आ जाता था। दोस्तों उसी समय समझ में आया कि अगर बच गए तो मोदी केयर को जरूर करेंगे और 2021 से मैंने कंटिन्यू मम्मी के साथ मोदी केयर की शुरुआत करी और मोदी केयर करके बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी केयर का बैकग्राउंड बताना है। बहुत सारी कंपनियां IDSA से रजिस्टर्ड होकर के तकरीबन 1400 कंपनियां आज इंडिया में रनिंग कर रही हैं। लेकिन किसी काम को करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। दोस्तों मोदी केयर 2 साल, 4 साल, 6 साल से नहीं काम कर रही है। सन 1932 में मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी जी, जो महाराजा ऑफ पंजाब भूपेंद्र सिंह जी के यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने 400 रुपये से मोदी केयर की शुरुआत की। और आपने देखा होगा कि सिर्फ 2 ऐसे बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं कि जिनके नाम पे शहर बसे हैं, या तो JRD टाटा के नाम पे टाटा नगर और दूसरे मिस्टर मोदी के नाम पे मोदी नगर, जो हापुड़ और बेगमाबाद के बीच में पड़ता है। तो मैं चाहूँगा मिस्टर मोदी के लिए दोस्तों 1932 से शुरू हुई कंपनी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने सैनिकों के लिए निर्जलित भोजन की भी व्यवस्था कराई, जिसके लिए बहुत कम लोगों को पता है कि उस समय देश हमारा आज़ाद नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया था और बाद में इनको राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। आपको 1968 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। आपके बाद जैसा हर जगह होता है कि पिता के व्यवसाय को उसका पुत्र संभालता है, आपके बाद आपकी फर्स्ट जनरेशन आए मिस्टर कृष्ण कुमार मोदी जी। उन्होंने अपने पिताजी के व्यवसाय को एक इंडियन ब्रांड को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया और तकरीबन 90 से अधिक देशों में मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को पहुंचाया। ये लेगेसी लगातार चलती रही और थर्ड जनरेशन आपकी आए मिस्टर समीर मोदी जी। दोस्तों आपको बताएं, बहुत सारे साथी हमारे क्रिकेट खेल के शौकीन होंगे। ESPN और 10 स्पोर्ट्स आज तो घर घर DTH और डिश TV लगने लगा, जिस समय केबल कनेक्शन का समय हुआ करता था। तो ESPN और 10 स्पोर्ट्स चैनल के आज भी भारत में प्रसारण का अधिकार मोदी ग्रुप के पास है। बहुत महिलाएं हैं जो कॉस्मेटिक यूज करती हैं। लैक्मे का एक ब्रांड है रेवलॉन की इंडिया में मार्केटिंग वो मोदी ग्रुप के थ्रू ही होती है। दोस्तों थर्ड जनरेशन आपकी आई मिस्टर समीर मोदी जी, जो पढ़ाई के दौरान आपने विदेश में देखा कि हमारे साथियों को, मैं बिजनेसमैन का बेटा हूँ और मुझे पैसा मंगाना पड़ता है अपने घर से, लेकिन मेरे जो साथी हैं इनके खाते में एक फिक्स डेट को पैसा आ जाता है। तो उन्होंने वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जाना, डायरेक्ट सेलिंग, और वहीं से ये चीज़ उनके दिमाग में आई कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भारतीयों को, और वहाँ से वो आए और 30 मार्च 1996 को इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर की शुरुआत की। दोस्तों आज मोदी केयर 28 साल पूरी कर चुकी है और जैसा कहा जाए कि अगर हम किसी बच्चे से ये पूछे, किसी व्यक्ति से ये पूछे कि वो 28 साल का हो गया, वो चल पाता है कि नहीं, तो ये मजाक हो। मोदी केयर आज चल नहीं रही है, आज दौड़ रही है। 7 प्रोडक्ट से शुरू हुई कंपनी आज तकरीबन 750 प्लस प्रोडक्ट है। हर महीने 1-2 नए प्रोडक्ट आते रहते हैं। ये था मोदी केयर का बैकग्राउंड। और ज़रूर आप लोगों से बताना चाहूँगा कि मुझसे तो जो गलती हुई, एक मिनट की कहानी सर। एक राजगीर था, घर बनाने वाला मिस्त्री जिसको कहा जाता है लैंग्वेज में, मिस्त्री था। वो अपने ठेकेदार के लिए घर बनाता था और घर बनाते बनाते उसकी पूरी ज़िंदगी बिता दी। तो एक दिन उसके दिमाग में ये चीज़ आई कि आज चले मालिक से कह दें कि अब हमको रिटायर कर दो।
और वो मन से बना के गया और मालिक के ऑफिस में पहुंचा और उसने कहा कि मालिक जो है आप, हम बहुत काम कर चुके, 60 साल मेरी उम्र हो चुकी है और आपके साथ मैंने 30 साल काम किया, अब मुझे रिटायर कर दीजिए। तो उस ठेकेदार ने कहा कि रिटायर तो कर देंगे लेकिन एक लास्ट आखिरी घर बना दो। तो बड़ा मन महसूस के उसने कहा चलिए ठीक है, 30 साल काम किए हैं, अब कैसे ना करें, आखिरी एक काम कर दें। और दोस्तों उसने आखिरी वो जो घर बनाया वो बहुत आधे अधूरे मन से वैसे बना के रख दिया और 15 दिन बाद फिर अपने ठेकेदार के पास गया और वहाँ जाके उसने कहा मालिक घर बन गया, अब मेरी छुट्टी और घर की चाबी। तो चाबी उसने मालिक को पकड़ाई, ठेकेदार को पकड़ाई। तो उस ठेकेदार ने कहा कि आपने मेरे साथ 30 साल काम किया है और ये चाबी मेरे लिए नहीं, ये चाबी आपके लिए है और ये घर आपके लिए। दोस्तों वो राजगीर सुन्न सा पड़ गया और सोचता रहा कि मैंने लोगों के लिए इतने खूबसूरत खूबसूरत घर बनाए और जब मेरी खुद की बारी आई तो मैंने इसको बड़ा मन महसूस कि सबसे गंदा घर मैंने अपने लिए बनाया। तो ये हम लोगों के साथ भी होता है। मोदी केयर, हम बहुत सारे लोग बैठे हैं जो ये कहते होंगे हम 10 साल पहले जानते थे, हम 5 साल पहले जानते थे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको जो कोई भी प्रोवाइड करा रहा है, इसको एक्सेप्ट करिए। और जो लोग ये कहते हैं कि ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ेंगे सामान बेचेंगे, बिल्कुल नहीं, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं, ये कॉन्सेप्ट बेचने का बिजनेस है। हम आपको एक माध्यम और तरीका बता रहे हैं कि जहां से आप अपनी और अपने साथ आने वाले लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो थैंक यू। और मैं फिर इनवाइट करना चाहूँगा मास्टर ऑफ सेरेमनी मिस्टर रामकरण जी।